आइए दोस्तों, आज समाकलन 7.2 का 15वां क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि आप सूत्र याद कीजिए अच्छे से। अगर सूत्र याद रहेगा तो समाकलन करना कठिन नहीं होगा। यदि सूत्र आपको याद नहीं होगा तो समाकलन करना कठिन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया आपका कि x अपान 9-4x² लिखेंगे हल। ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं तो लिखेंगे माना I बराबर इंट्रोगेशन x अपान 9-4x² इंटू डी एक्स। ठीक है, देखिए हम बताए थे आपको कि जब समाकलन करना हो तो कुछ व्यंजक को कांस्टेंट मान लें, और ऐसा कांस्टेंट माने ताकि हमारा क्या हो, कोई भी जो व्यंजक है कोई एक कट जाए या फिर हल करना आसान हो जाए या उसका हल दिखता हो। वैसा कांस्टेंट मानने पर क्या करेंगे कि समाकलन करना आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यदि हम 9-4x² को किसको 9-4x² को t मान लें तो हम लिखेंगे कि 9-4x² बराबर t लेने पर। ठीक है, t लेने पर तो 9-4x² बराबर t लेंगे और लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको पता ही है कि कोई संख्या का जो अवकलन होता है वो शून्य हो जाता है, तो हो जाए आपका शून्य माइनस। अब देखिए 4x² है, एक फार्मूला होता है आपको पता ही होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि a पावर n इक्वल टू n इंटू a पावर n माइनस 1। इसी के बेस पर क्या करेंगे कि हम लोग 4x² को हल कर देंगे। तो n के रूप में क्या आपका 2 है, तो 2 4 जा 8, फिर क्या हो जाएगा x। अब देखिए मतलब 2 में से 1 जाएगा 1 को नहीं लिखते हैं, बराबर dt अपान dx। और जब dx का मान निकालेंगे तो यहाँ क्या है -8x बचा है, बराबर dt अपान dx। तो dx क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं छिपा होता, क्या होता है 1 छिपा होता है। तो आपका हो जाएगा कि dx बराबर dt अपान -8x, और माइनस को क्या करते हैं कभी नीचे नहीं लिखते हैं, तो हो जाएगा आपका dx का जो मान होगा तो dx बराबर -dt अपान 8x। ये रहा आपका dx का मान। चलिए आते सवाल में, तो आपका बराबर क्या दिया, इंट्रोगेशन x अपान 9-4x²। देखिए जब हम किसी को t मानते हैं तो 9-4x² है, तो 9-4x² की जगह पर क्या लिखेंगे t लिख देंगे, और जब मान निकल जाएगा t में तो उसका वैल्यू क्या है t के स्थान पर रख देंगे, और क्या हो जाएगा आपका समाकलन करना आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, तो हो जाएगा आपका कि 9-4x² इसकी जगह पर हम क्या माने 9-4x² और t लेने पर, यहाँ लिखेंगे हम लोग t इंटू dx। ठीक है, अब देखिए कि इंट्रोगेशन x अपान t इंटू dx, और dx का मान क्या निकला है, तो dx का मान आपका है -dt अपान 8x। तो लिखेंगे कि माइनस, देखिए माइनस को हम लोग पहले ही कॉमन कर देते, बाहर निकाल देते हैं, आपका हो जाएगा dt अपान 8x, और x क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो माइनस इंट्रोगेशन क्या बचा। अब देखिए यहां पर हम 1/8 को भी क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है, तो बचा क्या आपका 1/t इंटू डी टी। ठीक है, और 1/t किसके रूप में हो गया 1/x के रूप में। आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है समझ लीजिएगा कि 1/x का जो समाकलन होता है वो हो जाता है log मापांक x। तो हो जाएगा आपका बराबर -1/8, और जो 1/t समाकलन के रूप में होगा तो आपका हो जाएगा इंटू लॉग मापांक t प्लस c। अब क्या करेंगे t का मान रखने पर, बताए थे आपको, तो t का मान क्या है, देखिए t का मान आपका है कि 9-4x² बराबर t लेने पर, यहाँ जो t का मान लिए हम लोग तो वहां क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो हो जाएगा आपका -1/8 लॉग मापांक में हो जाएगा आपका 9-4x² प्लस सी। ये रहा आपका फाइनली आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि e पावर 2x प्लस 3, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, हल माना i बराबर इंट्रोगेशन e पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कब आसान होता है, जब उसको हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग समझ लिए कि जो इसका हल होगा काफी आसान होगा, उसको हम लोग आसान बना के हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो i बराबर e पावर 2x प्लस 3। अब देखिए ऐसा किसको कांस्टेंट माने ताकि हमारा क्या हो, हल करना आसान हो जाए। तो यदि हम 2x प्लस 3 को t मान लें तो e पावर के x के रूप में टूट जाएगा। और आप लोग को पता ही है कि जो e पावर x का समाकलन होता है e पावर x ही होता है। e पावर x का समाकलन होता है, अवकलन क्या होता है, सेम होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो हम क्या करेंगे कि 2x प्लस 3 बराबर t लेने पर, ठीक है, इसको t ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर। और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x, देखिए 2 का 2 हो जाएगा क्योंकि बाहर निकल जाएगा, और x का जो अवकलन होता है 1 हो जाता है, तो 2 का 2 ही हो जाएगा, प्लस 3 का जो अवकलन हो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर dt अपान dx। और जब dx का मान निकालेंगे तो dx बराबर क्या होगा, dt अपान 2। ये रहा आपका dx का मान। आइए इसमें देखते हैं क्वेश्चन में। तो दिया आपका कि इंट्रोगेशन e पावर 2x प्लस 3, इसको हम लोग क्या माने जस्ट, तो 2x प्लस 3 बराबर t लेने पर, देखिए यहां पर हम लोग क्या कहें, t मान लिए, तो लिखेंगे e पावर t इंटू dx का मान क्या निकला है, तो dt अपान 2 लिखेंगे, dt अपान 2। ठीक है, तो हो जाएगा आपका, देखिए इसमें क्या है, 1 अपान 2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है तो 1/2 इंट्रोगेशन e पावर t इंटू डी टी। ठीक है, अब एकदम आसान हो गया। हमको पता है कि e पावर x का जो समाकलन होता है e पावर x ही होता है, तो हो जाएगा आपका 1/2 और e पावर x समाकलन करेंगे। अब क्या करेंगे कि देखिए e पावर x की जगह क्या, e पावर t अब प्लस c। अब हम लोग एकदम आसान बनाने के लिए करेंगे कि t का मान रखने पर, समझाने के लिए आपको लिख देते हैं हम, t का मान रखने पर, और जब t का मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका 1/2 e पावर, देखिए t किसको माने हैं, तो 2x प्लस 3 को t माने हैं, देखिए 2x प्लस 3, तो लिखेंगे e पावर 2x प्लस 3 अब प्लस c। ये रहा आपका फाइनली आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जितना आसान होगा समाकलन करना उतना ही कठिन होता है, और क्वेश्चन जितना ही कठिन होगा समाकलन करना उतना ही आसान होगा। क्योंकि देखिए हम लोग उसको जब हल करेंगे तो थोड़ा सूत्र को ध्यान में रखकर हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका x अपान e पावर या के पावर में 2। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे हल, ठीक है, लिखेंगे माना i बराबर इंट्रोगेशन e पावर x, सॉरी सबसे पहले क्या लिखेंगे, x का है x अपान में आपके है e पावर x पावर 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो किसी को कांस्टेंट मान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए किसी को कांस्टेंट मानते हैं, तो कांस्टेंट ऐसा माने ताकि क्या हो कि हमारा समाकलन करना आसान हो जाए। तो चलिए हम लोग x पावर 2 को ही क्या करते हैं, t मान लेते हैं। तो हो जाएगा आपका, जब इसको हम लोग t मान रहे हैं किसको, x के पावर 2 को, तो हो जाएगा आपका कि x स्क्वायर बराबर t लेने पर, ठीक है, t लेने पर, तो x स्क्वायर बराबर t लेते हैं हम लोग, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और जब x के सापेक्ष करेंगे तो देखिए x स्क्वायर दिया है, सूत्र आपको पता है, नहीं पता देखिए a पावर n इक्वल टू क्या होता है, n इंटू a पावर n माइनस 1, यह क्या होता है, फार्मूला होता है, सूत्र होता है। ठीक है, इसी के बेस पर जब करेंगे तो हो जाएगा n के रूप में आपका है 2, तो 2x पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो आपका 1 पावर हो जाएगा, छोड़ दे रहे हैं, बराबर dt अपान dx।
और जब dx का मान निकालेंगे तो dx बराबर हो जाएगा आपका dt अपान 2x, ठीक है। चलिए ये हो रहा आपका dx का मान। ऐसे सवाल में तो लिखेंगे इंट्रोगेशन x अपान e पावर x पावर 2 है, और x पावर 2 को क्या मान लिए हम लोग, x पावर 2 बराबर t मान लिए हैं, तो लिखेंगे e पावर t इंटू, और जो dx का मान है, dx का मान क्या निकला है dt अपान 2x, तो लिखेंगे dt अपान 2x, x से x क्या हुआ कट गया, बराबर इंट्रोगेशन 1 अपान e पावर t, और देखिए यहाँ क्या है 1/2 है कांस्टेंट के रूप में, तो 1/2 को बाहर कर लेते हैं, इनटू क्या बचा dt, लिख लेंगे dt। अब 1/2, अब देखिए कि e पावर t है, यदि 1/x है तो इसको हम लोग इनवर्स के रूप में x माइनस 1 के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार इसको भी क्या करेंगे, e पावर t को हम लोग ऊपर लिख देंगे, तो e माइनस टी इंटू क्या हो जाएगा dt, और अब क्या करेंगे समाकलन कर देंगे, और e पावर x का जो समाकलन होता है वो क्या हो जाता है e पावर x ही हो जाता है, तो e पावर क्या हो जाएगा माइनस टी प्लस सी। अब क्या करेंगे कि t का मान रखने पर लिख दे रहे हैं, t का मान रखने पर, ठीक है। और जब t का मान रखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 1/2 e पावर, और किसको माने t x स्क्वायर को, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये रहा आपका फाइनली आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि e पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनवर्स दिया हो, सेक इनवर्स, tan इनवर्स, या कोई भी दिया हो cos इनवर्स, sin इनवर्स, तो उसको ऐसे तोड़े ताकि कोई एक फलन क्या हो कट जाए, और जब कट जाएगा तो हमारा समाकलन करना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन को, लिखेंगे हल, ठीक है, हल, ठीक है, लिखेंगे माना i बराबर इंट्रोगेशन e पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं कि हम लोग tan इनवर्स x को ही क्या करते हैं t मान लेते हैं, तो लिखेंगे कि tan इनवर्स x बराबर t लेने पर, ठीक है, t लेने पर, और जब tan इनवर्स x को t लेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जो tan इनवर्स x का अवकलन होता है, यहां लिख दे रहे हैं साइड में कि tan इनवर्स x d अपान डी एक्स, जब इसका अवकलन होता है हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है आपका कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी अपान डी एक्स, और जब dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका dx से क्यों dx हो जाएगा, और dt में इसमें मल्टीपल गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। ये रहा आपका dx का मान, ठीक है। तो जो dx का मान निकला है वहां क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो लिखेंगे यहां बराबर इंट्रोगेशन e पावर क्या है tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x को क्या माने हम लोग, तो t माने, क्या लिखे हैं t, तो लिखेंगे t अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और dx का मान क्या निकला है, तो निकला है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचा आपका इंट्रोगेशन e पावर t इंटू डी टी, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो e पावर x का समाकलन होता है वो क्या होता है e पावर x ही हो जाता है, तो हो जाएगा आपका e पावर x प्लस c। अब क्या करेंगे कि x के स्थान पे क्या है t है ना, तो अब क्या करेंगे t का मान रखने पर, तो लिख दे रहे हैं यहाँ कि t का मान रखने पर, ठीक है, समझिएगा बारीकी से, एकदम क्वेश्चन आसान है। t का मान रखने पर, और e पावर t है तो आपका क्या हो जाएगा e पावर t के रूप में क्या है, तो tan इनवर्स x, तो लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस सी, ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है क्लियर करते हैं चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि हंसना आदत है मेरी, हमसे गमों की बात नहीं होती। हंसना आदत है मेरी, हमसे गमों की बात नहीं होती। मेरी हर बातों में मजाक होता है, लेकिन मेरी हर बात मजाक नहीं होती। तो आइए क्वेश्चन को बढ़िया समझते हैं, गहराई समझते हैं, ताकि क्या करना हो, समाकलन करना कठिन न हो। आइए क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है कि e पावर 2x माइनस 1 e पावर 2x प्लस 1 क्वेश्चन है। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे, क्या करेंगे, हल लिखेंगे। माना i बराबर इंट्रोगेशन e पावर 2x माइनस 1 अपान e पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। e पावर 2x माइनस 1 अपान तो इंटू डी एक्स। आप क्या करेंगे, इसमें किसी न किसी को कांस्टेंट मानना होगा। तो देखिए हम बताए थे ना कि कांस्टेंट मानना कब, जब आपको लगे कि समाकलन करना अब आसान हो गया है। तो हमको लग रहा है कि अभी जस्ट इसका समाकलन नहीं हो पाएगा, तो अभी इसको हल कर लेते हैं, इसके बाद कांस्टेंट मान लेते हैं, ताकि क्या हो कि जब समाकलन करें तो कोई भी कठिनाई न होता। ये देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका है e पावर 2x माइनस 1। देखिए जो e पावर 2x है उसको हम लोग लिख सकते हैं इस रूप में कि e पावर x अपान e पावर माइनस x। कोई दिक्कत नहीं, समझ तो समझिए, e पावर x है, अपान में क्या है e पावर माइनस x, और जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा e पावर x प्लस के रूप में हो जाएगा। तो e आपको एक फार्मूला है कि a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। इसी के बेस पर क्या होगा, ये भी क्या होगा, जुट जाएगा। जैसे e है तो e पावर x प्लस x क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो हो जाएगा e पावर 2x। e पावर 2x को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। e पावर 2x को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ हल करेंगे तो लिखेंगे बराबर इंट्रोगेशन e के पावर में x अपान e के पावर में माइनस x, ठीक है। इसको बड़ा थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। e के पावर माइनस x और माइनस क्या है 1, मुख्य बटा ये हो गया आपका। फिर सेम स्थिति में हो जाएगा कि e पावर, यहाँ पे 2x है ना, e पावर x अपान e पावर माइनस x माइनस 1 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत, जहां भी डाउट होगा पूछिएगा। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं होता, क्या 1 छिपा होता है, यहाँ भी क्या 1 छिपा होता है। तो e पावर x और 1 का जो गुणनखंड होगा, मतलब लसन निकालेंगे तो हो जाएगा आपका e पावर माइनस x, ठीक है। e पावर माइनस x में e पावर माइनस x का जब भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा e पावर x, ठीक है। माइनस है तो माइनस 1 में जब e पावर x का भाग दे तो कितना बढ़ जाएगा, e पावर माइनस x बढ़ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा e पावर माइनस x। मुख्य बटा में क्या हो जाएगा आपका, तो e पावर माइनस x, इसका भी क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा e पावर माइनस x। एक बढ़ जाएगा जब करेंगे भाग, e पावर माइनस x में e पावर माइनस x में भाग देंगे तो एक बढ़ जाएगा, तो एक का गुणा करेंगे इसमें e पावर x में तो हो जाएगा आपका e पावर x माइनस, फिर 1 से करेंगे तो e पावर माइनस x बढ़ जाएगा, तो e पावर माइनस x, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस। अब देखिए इंटू dx। अब क्या करेंगे कि e पावर x से e पावर x क्या करेंगे, काट देंगे, क्या करेंगे, काट देंगे, तो क्या बचा आपका इंट्रोगेशन e पावर, देखिए इंट्रोगेशन समझिएगा, e पावर x माइनस e पावर माइनस x अपान e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस सॉरी इंटू dx है, इंटू dx है। आइए साइड में हल करते हैं। तो हो जाएगा आपका कि e पावर x माइनस e पावर माइनस x और e पावर x प्लस e पावर माइनस x। अब क्या करते हैं कि इसको e पावर x प्लस e पावर माइनस x को t मान लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे कि हल करते हैं साइड में कि e पावर x प्लस e पावर माइनस x बराबर t लेने पर, ठीक है। और जब t लेंगे तो आपका e पावर x का समाकलन क्या हो जाएगा, लिखते हैं यहाँ x के सापेक्ष, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e पावर x का हो जाएगा e पावर x अब प्लस, ठीक है, प्लस तो ठीक है, और e पावर माइनस x का हो जाएगा माइनस e पावर x बराबर dt अपान dx, या
ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स बराबर डी टी अपान डी एक्स। और जब डी एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका गुणा में हो जाएगा, मतलब डी एक्स बराबर डी टी अपान ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो लिखेंगे यहां से बराबर इंट्रोगेशन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, ई पावर माइनस एक्स जब हो जाएगा तो जब इसका हल होगा तो जानते हैं क्या हो जाएगा। देखिए यहां पे हम लोग क्या माने हैं, टी माने, क्या माने हैं, टी। तो ये आपका हो जाएगा अपान में टी इंटू, इसको टी माने हैं तो टी इंटू, अब देखिए डीएक्स का मान क्या निकाले हैं, तो डी टी अपान ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, इंट्रोगेशन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स, ये क्या है, दोनों समान है, ये कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या बचा आपका, वन बाई टी इंटू डी टी। अब क्या करते हैं कि वन बाई टी जो है वन बाई एक्स के रूप में टूट जाएगा। आप लोग को पता है, नहीं पता देखिए कि वन बाई एक्स का जो समाकलन होता है वो हो जाता है आपका लॉग एक्स। ठीक है, उसी रूप में टूट जाएगा। तो वन बाई टी है तो आपका हो जाएगा लॉग, मापांक में हो जाएगा टी और प्लस सी, टी का मान रखने पर, तो लॉग, देखिए टी का मान क्या हम लोग माने हैं, तो टी का मान किसको माने हैं, तो ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स को बराबर टी लेने पर, तो हो जाएगा आपका ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हल करते हैं। तो लिखेंगे हल। ठीक है, तो जब हल करेंगे तो लिखेंगे माना आई बराबर इंट्रोगेशन ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x अपान ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी को कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट ऐसा माने ताकि हमारा जो क्वेश्चन है समाकलन करना उसमें काफी आसान हो जाए और काफी हद तक वो सरल लगने लगे। आइए देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि e पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x को, इसको हम लोग t मान लेते हैं। क्या करते हैं, t मान लेते हैं। साइड में मान लेते हैं कि e पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x बराबर t लेने पर। ठीक है, t लेने पर, तो t लेंगे तो लिखेंगे फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, और जब x के सापेक्ष अवकलन करें तो आपका हो जाएगा कि e पावर 2x है तो e पावर 2x है, e पावर 2x नहीं होगा, लेकिन इसका गुणांक क्या है, 2 है, तो इसका भी होगा ना अवकलन, तो हो जाएगा इंटू 2। प्लस है तो ठीक है, लेकिन माइनस 2x लगा हुआ है तो माइनस आएगा बाहर, तो आपका हो जाएगा माइनस e पावर माइनस 2x इंटू 2 बराबर dt अपान dx। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये कि 2 e पावर 2x माइनस 2 e पावर माइनस 2x बराबर dt अपान dx। और जब dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा dx बराबर dt के बटा में, मतलब अपान में 2, दोनों में से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लें अभी, जस्ट 2 कॉमन हो जाएगा, तो e पावर क्या आ जाएगा 2x माइनस e पावर माइनस 2x। ठीक है, ये रहा आपका dx का मान। ठीक है, इसको हम लोग पुट कर देंगे, रख देंगे। तो ये क्वेश्चन आते हैं बराबर इंट्रोगेशन e पावर क्या है 2x, तो e पावर 2x माइनस e पावर क्या है माइनस 2x, तो माइनस 2x अपान, इसको हम लोग क्या माने हैं, t माने हैं,
इसको लिखेंगे टी इंटू, और जो dx का मान निकला है वो क्या निकला है, dt अपान 2 e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x। e पावर 2x और e पावर क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, मतलब कट गया। तो हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन 1/t। अब देखिए यहाँ 1/2 बचा है, इसको क्या करते हैं हम लोग, बाहर कर लेते हैं, ये कांस्टेंट है। तो 1/2 1/t इंटू क्या बचा आपका dt, और ये 1/x के रूप में हो गया। तो 1/x का आप लोग जानते ही हैं कि क्या होता है, log x हो जाता है या log t हो जाएगा। तो 1/2 log मापांक में हो जाएगा आपका t प्लस c। अब क्या करेंगे, फाइनली t का मान रख देंगे। तो 1/2 log, और जब t का मान रखेंगे, t का मान किसको माने हम लोग, तो t माने हैं कि e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x को। तो लिखेंगे e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस c, ये आपका फाइनली आंसर। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और वो कहते हैं ना कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। तो इसी के साथ आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 21। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 काफी अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि tan स्क्वायर 2x माइनस 3, इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, लिखेंगे माना I बराबर इंट्रोगेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, जब इसको हल करते हैं तो क्या करते हैं कि 2x माइनस 3 को क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो लिखेंगे कि 2x माइनस 3 बराबर t लेने पर। ठीक है, t लेने पर, और जब t लेंगे फिर करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए अवकलन करते हैं इसका। जब x के सापेक्ष अवकलन करें तो 2x का अवकलन क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए x का समाकलन जो अवकलन होता है वो 1 हो जाता है, तो 2 एकम 2, तो माइनस, और जो 3 का अवकलन होगा वो 0 हो जाएगा, बराबर dt अपान dx। और जब dx का मान निकालेंगे तो dt अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये रहा आपका dx का मान। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो हो जाएगा आपका कि इंट्रोगेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 को क्या माने हम लोग, वहां से t माने हैं, तो यहां लिख देंगे t इंटू डी एक्स। अब देखिए क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और बढ़िया क्वेश्चन है, और यहां से जब हल करते हैं तो बराबर इंट्रोगेशन tan स्क्वायर t, और dx का मान क्या रखे हम लोग, dt अपान 2। ठीक है, एक काम करते हैं, एक फार्मूला होता है कि tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x माइनस 1, इसी के रूप में क्या करते हैं ना कि हम लोग tan स्क्वायर t को तोड़ देते हैं। तो हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन सेक स्क्वायर t माइनस 1 इंटू डी टी, और 1/2 को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं कि दोनों का बारी बारी से समाकलन कर देते हैं, आसान हो जाएगा। तो बराबर 1/2 इंट्रोगेशन सेक स्क्वायर टी माइनस इंट्रोगेशन 1 डिजिट है 1 इंटू डी टी। ठीक है, अब जब समाकलन इसका करेंगे, इसको भी हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। ठीक है, माइनस 1 इंटू डी टी। तो आपको पता ही होगा कि 1/2, और जो सेक स्क्वायर टी यहां लिख देते हैं हम कि सेक स्क्वायर टी का जो समाकलन होता है वो हो जाता है tan, क्या हो जाएगा, tan टी। तो लिखेंगे कि 1/2 और सेक स्क्वायर टी का जो समाकलन होगा हो जाएगा tan टी। ठीक है, माइनस, अब 1 देखिए जहां पर कुछ नहीं होता उसका समाकलन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। जैसे 1 का समाकलन x हो जाता है तो t का समाकलन क्या हो जाएगा, x के रूप में। तो हो जाएगा आपका 1 का समाकलन t, क्या हो जाएगा t, और प्लस c। अब क्या करेंगे
कि टी का मान रख देंगे तो हो जाएगा आपका 1/2 tan, और टी को क्या माने हैं, तो 2x-3 माने, क्या माने हैं, 2x-3, तो हो जाएगा आपका 2x-3, ठीक है, tan 2x-3 माइनस इस टी को क्या माने 2x-3 होगा, तो 2x-3 प्लस ये रहा आपका फाइनली आंसर। ठीक है, जो भी क्वेश्चन डाउट है उसको क्लियर करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है सेक स्क्वायर 7-4x, लिखेंगे माना आई बराबर इंट्रोगेशन सेक स्क्वायर 7-4x इंटू डी एक्स। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। क्या करते हैं, किसी को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो 7-4x को क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो लिखेंगे कि 7-4x बराबर टी लेने पर, ठीक है, और जब टी लेंगे और क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 7 का जो अवकलन होगा वो शून्य हो जाएगा, -4x का अवकलन क्या होगा, 4 ही हो जाएगा, बराबर dt अपान dx, और जब dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका dt अपान -4। चलिए dx का मान निकल गया, तो आइए क्वेश्चन में आते हैं। हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन, ठीक है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा 7-4x को क्या माने हम लोग, t माने, क्या माने t, और हो जाएगा इंटू dx, फिर सेक स्क्वायर t, ठीक है, t इंटू dx, अब dx का मान रख दीजिए, dx का मान क्या है, dt अपान -4, ठीक है। अब क्या करते हैं कि -1/-4 को बाहर निकाल देते हैं, तो हो जाएगा आपका -1/4, जब सेक स्क्वायर t का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका tan t, क्या हो जाएगा, tan t। अब देखिए, तो जो t का मान है यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा -1/4 tan, और t का मान क्या माने हम लोग, 7-4x, तो लिखेंगे tan 7-4x, ये रहा आपका फाइनली आंसर। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था और बढ़िया मजेदार क्वेश्चन था, क्या बाबू, नहीं सर, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्या बोले बाबू, नहीं एक्चुअली वो सरस्वती माँ का पूजा है तो सब नहीं हो जाएगा, चलिए शांति कोई नहीं, होता है बच्चों का। तो हल करते हैं क्वेश्चन। नहीं देखिए, अब क्या करते हैं कि माना आई बराबर इंट्रोगेशन साइन इनवर्स x अपान 1 - x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, ऐसा कांस्टेंट मानिए। देखिए बताया तो बाबा कि क्वेश्चन को जब हम कांस्टेंट मानते हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि किसको कांस्टेंट माने, ताकि हमारा क्या हो, एक फलन कोई कट जाए। तो यदि हम लोग साइन इनवर्स एक्स को कांस्टेंट मानते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है, जो अवकलन होता है, वो हो जाता है 1/√1 - x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा। तो ये हल करते हैं, तो लिखेंगे कि 1 चलिए साइन इनवर्स एक्स को मानते हैं हम लोग, साइन इनवर्स एक्स बराबर टी लेने पर, ठीक है, और जब साइन इनवर्स टी लेंगे तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है तो 1/√1 - x स्क्वायर बराबर dt अपान dx, ठीक है, dt अपान dx, तो हो जाएगा आपका dx का जो मान होगा तो dx बराबर क्या हो जाएगा 1 - x स्क्वायर इंटू dt, ठीक है। चलिए dx का मान रख देंगे, तो बराबर इंट्रोगेशन साइन इनवर्स x को क्या माने हम लोग, t माने, तो रखेंगे t अपान 1 - x स्क्वायर इंटू dx का मान क्या निकला है, तो √1 - x स्क्वायर इंटू dt,
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया, बराबर इंट्रोगेशन टी, क्या हो गया, टी इंटू डी टी। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है टी, तो क्या होता है जब कुछ नहीं होता यहाँ पावर में एक होता है, तो टी के पावर में क्या छिपा है, 1 छिपा है। तो आपका हो जाएगा, जब समाकलन करेंगे, समाकलन का सूत्र क्या है, एक्स पावर एन इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1, ये सूत्र होता है, फार्मूला होता है। तो इसी के बेस पे तोड़ देते इसको, तो हो जाएगा आपका टी के पावर में 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस सी। अब क्या करेंगे, टी का मान रख देंगे, तो टी का मान क्या माने हम लोग, तो टी का मान माने साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये टी का मान हो गया। और देखिए 1 में 1 जोड़े तो क्या हो जाएगा आपका, पावर में 2 अपान में क्या हो जाएगा 2, और जो फाइनली आंसर होगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स पावर 2 प्लस सी, ये रहा आपका फाइनली। जो भी डाउट है क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 2 cos x माइनस 3 sin x अपान 6 cos x प्लस 4 sin x। क्या करते हैं कि हम लोग 6 cos x प्लस 4 sin x को t मान लेते हैं। तो यहाँ करते हैं हम लोग कि 6 cos x प्लस 4 sin x बराबर t लेने पर, और जब t लेंगे तो फिर क्या करेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर। और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आपको अच्छे से अवकलन नहीं आएगा आप समाकलन नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हैं तो अवकलन और समाकलन दोनों का ध्यान रखते रहिए। तो 6 cos x, जब इसका अवकलन करेंगे 6 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, देखिए एक बार समझा दें, देखिए ये 6 ऐसे बाहर हो जाता है, और अवकलन क्या होता है, d अपान dx, ये हो जाएगा आपका cos x प्लस 4 निकल जाएगा d अपान dx sin x बराबर क्या हो जाएगा, dt अपान dx। और जब इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो 6 हो जाएगा, और cos x इसमें हो जाता है माइनस sin x में हो जाता है, मतलब cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस sin x हो जाता है, प्लस 4 sin x का अवकलन क्या होता है, cos x हो जाता है, बराबर dt अपान dx। या इसको लिख सकते हैं हम लोग कि -6 sin x प्लस 4 cos x बराबर dt अपान dx। और जो dx का मान होगा तो dx बराबर dt के अपान में, ठीक है, अपान में बटे में, देखिए माइनस तो हो जाएगा माइनस, इसमें दोनों में क्या मान क्या है, 2 है, तो 2 को बाहर निकाले तो क्या आ जाएगा, -3 sin x, तो देखिए 2 3 6 और प्लस है तो प्लस 2 दूना के 4 2 cos x, ये बचेगा आपका dx का मान। चलिए इसको हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, dx का मान यहां से ले लेंगे, तो ये हो गया dx का मान। आइए क्वेश्चन देखते हैं, तो लिखेंगे हल, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हल, माना i बराबर इंट्रोगेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपान 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू डी एक्स। यहां हल करते हैं तो बराबर इंट्रोगेशन 2 cos x, तो लिखेंगे 2 cos x माइनस 3 sin x, तो 3 sin x अपान में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग t माने हैं, क्या माने हैं, t, तो लिखेंगे t इंटू, अब देखिए dx का मान है जो उसको पुट कर दीजिए, रख दीजिए, dx का मान निकला है आपका dt के अपान में, मतलब dt के बट्टे में 2 माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x, ठीक है। अब देखिए -3 sin x है, -3 sin x है, प्लस 2 cos x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका इंट्रोगेशन, इसमें से 1 बचा 1/t इंटू dt अपान में क्या बचा 2, 1/2 को क्या करते हैं हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो इंट्रोगेशन 1/t इंटू dt। अब देखिए एकदम आसान हो गया क्वेश्चन। तो अब क्या करते हैं कि 1/t को हम लोग लाख के रूप में लिख देंगे, तो हो जाएगा आपका 1/2 लॉग मापांक में हो जाएगा t प्लस c, या 1/2 लॉग, और t का मान किसको माने हैं, तो 6 cos x प्लस 4 sin x बराबर t माने हैं, तो हो जाएगा आपका 6 cos x प्लस 4 sin
एक्स, ठीक है, प्लस सी, ये रहा आपका फाइनली आंसर। कोई भी क्वेश्चन क्या है, हार्ड नहीं है, बस आपको सूत्र याद नहीं है। अगर सूत्र याद हो जाएगा और अच्छे से आप समझ जाएंगे तब हल करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। कहते हैं ना कि जिस समय आप खुद को खुश करने में किसी दूसरे का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल उस वक्त आप अपना सम्मान खो रहे होते हैं।